लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 ओवर किया था। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। द मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम 8.9, उसे ही हम बोलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम 8.9 को ही हम क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, चलो ये थ्योरम हमें प्रूव करना है। ये थ्योरम हमें क्या है? विथ प्रूफ। थ्योरम विथ प्रूफ है, तो मैं ऊपर से लिखती हूँ ताकि पूरा बोर्ड में आ जाए। क्वेश्चन मतलब जो आपको एग्जाम में पूछे जाए जिस तरीके से, उसी तरीके से लिखवाती हूँ। ठीक है, थ्योरम 8.9, प्रूव दैट द लाइन segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. यहां से आंसर शुरू होगा, जिसके लिए पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है। ट्राइंगल एबीसी, एबी का मिड पॉइंट ई, एसी का मिड पॉइंट एफ, उसका आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पर एबी का मिड पॉइंट ई, एसी का मिड पॉइंट एफ, दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो वो थर्ड साइड बीसी से क्या है? पैरेलल है। ये हमें प्रूव करना है, जिसके लिए हम एक एक्स्ट्रा ड्रॉइंग करेंगे। यहाँ से एक रे हम ड्रॉ करेंगे सीडी, जो कि एबी से क्या होगा? पैरेलल। एबी से पैरेलल एक आप सीडी ड्रॉ करो। सी में से एक रे सीडी एक्सटेंड करो, जो कि एबी से क्या हो? पैरेलल। और ए को एक्सटेंड करो तो वो कहां पर इंटरसेक्ट होता हो? डी पर। ठीक है, अब नाउ गिवन एंड टू प्रूव। गिवन, हमें गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स of AB and AC respectively. E and F are midpoints of AB and AC respectively. प्रूव क्या करना है? EF is parallel to BC. नाउ प्रूफ। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? सी डी ड्रॉ सी डी पैरेलल टू AB and extend EF to intersect CD at D.
CD को AB से पैरेलल ड्रॉ करो और EF को एक्सटेंड करो जैसे कि वो CD को D पर इंटरसेक्ट करो। ठीक है, नाउ अब ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, मैं ये दो ट्रायंगल पहले लूंगी और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी। कैसे? यहाँ पर देखो, मैंने ये AB से पैरेलल CD बनाया है। ठीक है, तो ये N शेप बना, देखो बना कि नहीं? दैट मीन्स कि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल। इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CFD, एंगल EAF इज इक्वल टू FCD होगा। ये एंगल EAF और ये एंगल FCD। दूसरा, दोनों की एक एक साइड इक्वल होगी बिकॉज F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AF इज इक्वल टू FC। रीजन, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। दूसरा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल DFC। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल साइड एंगल A से कॉन्फ्लुएंस फ्लूइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CF के साथ F है ना, A के साथ C आया, F के साथ F है, तो E के साथ बचा D। ठीक है, ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। यहाँ पर भी आप CDF लिख सकते हो। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के पार्ट CP/CD से इक्वल होंगे। ठीक है, देयरफॉर EF इज इक्वल टू FD। EF इज इक्वल टू FD। EF इज इक्वल टू FD है। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, BE इज इक्वल टू A इज इक्वल टू DC। यस, EF इज इक्वल टू FD एंड इसकी ये साइड AE इज इक्वल टू क्या होगा? इसकी ये साइड CD। ठीक है, अब AE और ED क्या है? इक्वल है बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, एंड AE इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू CD। इक्वेशन नंबर 1। ये AE और CD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के दो पार्ट CP/CD से AE एंड CD क्या होगा? इक्वल। अब AE है वो EB से भी इक्वल है बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। दैट मीन्स कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुई और पैरेलल हुई, मतलब कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। आगे के एक्सरसाइज 8.1 में भी हमने 2-3 क्वेश्चन में यूज किया था ना, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में यूज किया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो तो वो क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर BCDE इज पैरेललोग्राम। इसे नंबर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब BCDE पैरेललोग्राम है, उसका मतलब कि ये ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो गई?
पैरेलल हो गई? यस और नो? ठीक है, therefore ED is parallel to BC. अब EF है वो ED का ही पार्ट है, तो ED पूरा अगर BC से पैरेलल है तो उसका पार्ट EF भी BC से पैरेलल ही होगा कि नहीं? हो गया। दूसरा एक चीज हम यहाँ पर करेंगे, हमने यहाँ पर देखो EF इज इक्वल टू क्या किया है? FD, ठीक है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती है, साथ में इक्वल भी होती है, ठीक है। EF इज इक्वल टू BC तो प्रूव हो गया, एंड ये ED इज इक्वल टू BC एंड ED इज इक्वल टू BC। ED और BC ये दोनों साइड पैरेलल तो है, साथ में इक्वल भी है, यस और नो? ED और BC पैरेलल भी है, इक्वल भी है। अब इसके दो पार्ट EF और FD को हमने यहाँ पर इक्वल प्रूव किया है, दैट मीन्स F इज मिड पॉइंट ऑफ ED, यस और नो? ये दो पार्ट EF और FD को हमने यहाँ पर इक्वल प्रूव किया है, दैट मीन्स F इज मिड पॉइंट ऑफ ED। अगर F ED का मिड पॉइंट है उसका मतलब EF है वो 1/2 ED होगा, ठीक है। एंड यस और नो? F है वो पूरे ED का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स EF इज 1/2 ऑफ ED, और ED और BC इक्वल है, दैट मीन्स EF इज इक्वल टू 1/2 BC, ठीक है। मैम पता नहीं चला ये लास्ट वाला, बातें कर लो ना बेटा, ठीक है, बातें कर लो इसलिए आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान, लिखने वाले लिखने लगो, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमने ED पैरेलल BC एंड ED इज इक्वल टू BC प्रूव कर दिया, ठीक है। अब ये जो ED है पूरा, उसके दो पार्ट EF एंड FD को हमने यहाँ पर इक्वल प्रूव किया, दैट मीन्स कि F इज मिड पॉइंट ऑफ ED। अगर F है वो ED का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स EF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ED, ठीक है। अब ED इज इक्वल टू BC है, तो इसमें ED की जगह पर BC लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बार सब यहाँ पर देख लो एक बार फाइनली, इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल की किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट आप बनाओ तो वो थर्ड साइड से पैरेलल तो होगा ही, साथ में थर्ड साइड का वो क्या होगा? हाफ भी होगा। क्लियर? इन सब का यूज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तो याद रखना। सर वो ED है, अगर वो BC लिखना भूल जाए, अगर उसकी जगह ED लिख दे तो चलते लास्ट में आपने बट बेटा अगर हम कहीं पे, ये तो आप इसमें चलता है क्योंकि आपने ये पूरा ED ड्रॉ किया है, ठीक है। हम जब एक्सरसाइज में इसका यूज करेंगे ना, तब ये पार्ट हमारे पास नहीं होगा, सिर्फ ये ट्राइंगल ही होगा। अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बट बेटा उसमें करना ही नहीं है ऐसा, वो बनाकर वो पूरा दिखा, इतना लंबा लंबा करो, उससे बेटर है डायरेक्ट थ्योरम का यूज कर लो। ओके, વાતો થઈ ગઈ ને બધાને? થઈ ગઈ બધાને વાતો? તો જરાક આ લખી લેજો.
Done everyone? ये पार्ट हो गया? सब हो गया। थ्योरम 8.10 प्रूव नहीं करना है, सिर्फ सेंटेंस, ठीक है? लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड of a triangle parallel to another side bisects the third side. देखो थ्योरम 8.10 में क्या है, किसी भी ट्राइंगल में क्या बोला है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट। मानो कि हमने ट्राइंगल एबीसी लिया है, उसमें साइड एबी का मिड पॉइंट है एम। अब एम में से हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द अदर साइड, ठीक है? एक साइड के मिड पॉइंट में से हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि थर्ड साइड, दूसरी साइड से क्या हो, दूसरी साइड से पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट, ठीक है? ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट में से आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो जैसे कि वो दूसरी साइड से पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट। मतलब कि ये उसका क्या होगा, ये प्रूव नहीं करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। हो गया, लिख लिया सब कुछ? उधर बॉटल बना दे तो एक्सरसाइज करने ना। यस, नाउ एक्सरसाइज 6.8.2 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ही कोई क्वाड्रिलेटरल है, पर्टिकुलर कोई टाइप नहीं है, ठीक है? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। और एक साइड का एक एक मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट Q, BC का मिड पॉइंट, सॉरी AB का P, BC का Q, CD का R एंड DA का S, ठीक है? नाउ AC इज अ डायगोनल। यहाँ पर AC एक डायगोनल बनाया है। Then we have to show that
एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ये एस आर पी क्यू आर एस को ज्वाइन कर दो। पी क्यू आर एस को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो हमें ये एस आर और ए सी पैरेलल है वो दिखाना है। ठीक है, अब हमने आगे थ्योरम 8.9 और 8.10 दो थ्योरम देखे थे। थ्योरम 8.9 में हमने देखा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की किसी दो साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हमें एस आर इज पैरेलल टू ए सी यहां पर दिया है, प्रूव करना है। एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले गिवन एंड टू प्रूव लिख देते हैं। गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD PQRS are midpoints of AB, midpoints of sides AB, BC and DA. Now to prove, first SR is parallel to AC and SR is equal to 1/2 AC. Second है PQ is parallel to SR. Third, PQRS is a parallelogram. Now proof. उसमें फर्स्ट है SR is parallel to AC and SR is equal to 1/2 AC. तो थ्योरम 8.9 में हमने प्रूव किया था कि किसी भी ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल में ACD लेती हूँ, ये ट्राइंगल ACD में कंसीडर करती हूँ, तो उसकी दो साइड AD एंड CD, उसकी दो साइड AD एंड CD, एस एन आर उसके क्या है, मिड पॉइंट है। तो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो जो आपको लाइन सेगमेंट मिलता है वो थर्ड साइड से क्या होगा, पैरेलल। तो डायरेक्टली एस आर इज पैरेलल टू ए सी मिल जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी एस एंड आर आर मिड पॉइंट of sides CD and DA. ठीक है, therefore SR is parallel to AC. Theorem 8.9. थ्योरम 8.9 में हमने लास्ट में ये भी प्रूव किया था कि वो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड का हाफ भी होता है, किया था प्रूफ। ठीक है, एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC, वो भी थ्योरम 8.9। ठीक है, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड क्या प्रूव करना है, PQ एंड SR को पैरेलल, ये PQ एंड SR। ठीक है, देखो SR एंड AC ये दोनों तो पैरेलल है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को पैरेलल कर दे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि AC दोनों में क्या रहेगा, कॉमन।
ठीक है। तो अब ये नीचे वाला ट्राइंगल एबीसी कंसीडर करूं तो उसमें भी पी क्यू है वो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट है, तो वो थर्ड साइड से क्या होगा, पैरेलल इन ट्राइंगल एबीसी P and Q are midpoints of sides AB and BC. Therefore, PQ is parallel to AC. Give this as equation number 2. Again theorem 8.9 लिखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे जो यूज किया था वही यहाँ पर यूज किया है। अब 1 and 2 में देखो, SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC. That means the SR and PQ are parallel to each other. ठीक है। From 1 and 2 हो गया प्रूफ, PQ is parallel SR और SR और parallel PQ, जो भी लिखो, PQ आगे लिखो, SR पीछे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही लिख देते हैं। चलो, PQ is parallel to SR, ये हो गया सेकेंड प्रूफ। नाउ थर्ड क्या था, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड दो साइड एक दूसरे से पैरेलल हो तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। उसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऑपोजिट दो साइड पैरेलल तो हमने प्रूव कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि PQ यहाँ पर जैसे लिखा है कि SR इज इक्वल टू 1/2 AC, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। ठीक है। तो यहीं पे लिख देंगे कि एंड PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। अब इक्वेशन में SR एंड PQ दोनों 1/2 AC है, यस और नो? SR एंड PQ दोनों 1/2 AC है। दैट मीन्स कि SR एंड PQ एक दूसरे से इक्वल भी हुए, एक तो पैरेलल हुए, दूसरे क्या हुए, इक्वल। एंड PQ इज इक्वल टू SR। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल और इक्वल हुई तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है। Therefore, PQRS is a parallelogram. Done? लिख लो। एक